21 जनवरी 1785 को जीन ने रोहान को बताया कि मलका नेकलेस ख़रीदने में दिलचस्पी ले रही है और वो हार ख़रीदना चाहती है, लेकिन वो फ़्रांस के मौजूदा माली ख़राब हालात में इतना महंगा नेकलेस अवाम के सामने ख़ुद नहीं ख़रीदना चाहती, बल्कि वो चाहती है कि कोई दरमियानी आदमी खुफिया तौर पर मलका की तरफ से ये सौदा कर दे। उसी शाम कार्डिनल रोहान ज्वेलर्स के पास पहुंचा और उसने मलका का अपने हाथ से तहरीर करदा इजाज़तनामा भी दिखाया, जिसमें उसे नेकलेस की ख़रीद का हुक्म दिया गया था। मुज़ाकरात में ये तय पाया कि ज्वेलर्स को 20 लाख लेवर की अदायगी किस्तों में अदा की जाएगी। चुनाचे रोहान नेकलेस लेकर जीन के हमरा उसके घर चला गया, जहाँ कुछ देर बाद एक शख्स जो बज़ाहिर मलका का बावर्दी मुलाजिम लगता था आकर जीन से वो नेकलेस लेकर मलका के पास चला गया। जीन उससे बेतकल्लफ़ी से हंस हंस कर बातें कर रही थी, जैसे दोनों में मलका के मुलाजिम ख़ास होने की वजह से गहरी शनासाई हो। इसके बाद डायमंड नेकलेस के टोटे पुर्जे करके जीन ने उसके तमाम हीरे जवाहरात उतार कर पेरिस, लंदन और हॉलैंड की ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त कर दिया। जब अदायगी का वक्त आया तो जीन ने रोहान के खतूत और नोट ज्वेलर को थमा दिए, जो कि कतई नाकाफ़ी थे। ज्वेलर ने मलका से शिकायत की तो उसने बताया कि ना तो उसने नेकलेस का ऑर्डर दिया था, ना उसने कोई नेकलेस वसूल किया है। उसने ज्वेलर्स को सारी कहानी सुनाने को कहा, जिसके बाद फ़ौरन बाद रोहान को वर्साई पैलेस से गिरफ़्तार कर लिया गया। मुकदमा शुरू हुआ तो जज साहिबान ने उसे बेकसूर और जेन मोट वालियो और उसके साथियों को कसूरवार ठहराया। इसके बाद 15 अगस्त 1785 को कार्डिनल रोहान को मलका और बादशाह ने अपनी अदालत में बुलाया और ख़ुद को बेकसूर साबित करने का हुक्म दिया। उसने हस्ब साबिक मलका का दस्तखत शुदा ख़त दिखाया, मगर अदालत ने उसका मौक़िफ़ ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि वो शाही डाक और खतूत की तरसील के मुरवजा तरीक़ों से आगाह होने के बावजूद गलती और लापरवाही का मुर्तकिब हुआ। लिहाजा उसे बाद कार्डिनल रोहान को बादशाह के हुक्म पर गिरफ़्तार करके पेरिस के नज़दीक एक किला नुमा जेल में कैद कर दिया गया। 3 दिन बाद जीन, तवाइफ निकोल और खतूत लिखने और मलका के जेली दस्तखत करने वाले जेल साज विलेट को गिरफ़्तार कर लिया गया। पार्लियामेंट में उन पर मुकदमा चला, जिसका फ़ैसला जुलाई 1786 में सुनाया गया, यानी इनकलाब फ़्रांस से 3 साल पहले, जिसके मुताबिक रोहान को बरी कर दिया गया और जीन को कोड़ों और उम्र कैद की सज़ा देकर तवाइफों वाली जेल में कैद कर दिया गया, जहाँ से वो मई 1787 में एक लड़के का सवांग भरकर फ़रार हो गई और लंदन में सियासी पनाह हासिल कर ली। लंदन में जीन ने अपनी आप बीती मोमायर जस्टिफिकेटिस के नाम से शाये करवाई और मलका मैरी एंटोनेट पर बेशुमार इल्ज़ामात की बारिश बरसाई, जिसका नतीजा ये निकला कि फ़्रांस की अवाम ने पार्लियामेंट के किए फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया और हर मर्द व ज़न मैरी एंटोनेट से नफ़रत करने लगा, मलका से। उनका ख़्याल था कि इस फ़राड में वो ख़ुद मुलव्वस थी और रोहान को सज़ा दिलवाना चाहती थी, जो कि फ़्रांस के कैथोलिक चर्च का कार्डिनल था। नेकलेस की चोरी और बादशाह बिलखसूस मैरी एंटोनेट से अवाम की नफ़रत 1799 में फ़्रांस के खूनी इनकलाब का बायस बनी। 1790 में कार्डिनल रोहान फ़्रांस के इनकलाबियों से फ़रार होकर जर्मनी स्ट्रासबर्ग चला गया और जब हालात मामूल पर आ गए तो 1803 में फ़्रांस वापस आ गया और उसी साल 69 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया। अलबत्ता मैरी एंटोनेट का बहुत बुरा अंजाम हुआ
उसके खामन बादशाह लुई 16 को गिरफ्तार करके झूठा मुकदमा चलाकर जनवरी 1993 में 39 बरस की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया बरसरे आम। जुलाई 1793 को उसके नौजवान बेटे को गिरफ्तार करके उसे मजबूर किया गया कि वो एक इनकलाबी ट्रिब्यूनल में अपनी मां पर जना का इल्ज़ाम आयद करे। मैरी एंटोनेट को उस जना के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। 10 हफ्तों की अजियतनाक कैद के बाद एक रस्मी मुकदमा चलाकर उसे भी मुल्क से गद्दारी और अपने बेटे से जना करने के जुर्म में सजाए मौत दे दी गई और 16 अक्टूबर 1793 को फ्रांस के मशहूर तरीन कनकार्ड चौक में उसे बरसरे आम फांसी पर लटका दिया गया। उस वक्त उस चौक का नाम इनकलाबी चौक पैलेस डी ला रेवोल्यूशन था, जिसमें एक आर्जी फांसी घाट बनाकर इनकलाबियों ने हज़ारों अफराद को फांसी पर लटकाया, जिनमें बादशाह, मलका, शाही ख़ानदान और के दीगर अफराद, उमरा, रऊसा, पादरी और इनकलाब दुश्मन लोग शामिल थे। जब मलका को फांसी पर लटकाया गया तो उस वक्त उसकी उम्र 37 बरस थी। ये थी आज की कहानी मलका मैरी एंटोनेट और कार्डिनल रोहान के इश्क की दास्तान।